रुकिए रुकिए रुकिए, आपको इतना बड़ा नहीं याद करना है स्टूडेंट्स। कैलोरीमेट्री का जो सिद्धांत है जो एग्जाम में 4-5 नंबर में आता रहता है, ठीक है, साइड में दे देगा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लिखिए, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको ये याद ही नहीं करना, जस्ट ये समझाने के लिए लिखा है। मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आइए फटाक से देखकर इसको खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, बहुत सारे टॉपिक्स है आगे 11th में। स्टूडेंट्स मान लीजिए दो वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु आपका ये है, दूसरा वस्तु स्टूडेंट्स आपका ये है। इस वस्तु का तापमान है T1, इस वस्तु का तापमान T2 है। मान लीजिए T1 स्टूडेंट्स ज़्यादा है T2 से स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका तापमान ज़्यादा है इससे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, एक ठंडा पानी है, ठीक है, और एक जगह गर्म पानी है। अगर ठंडे और गर्म पानी को एक दूसरे के बीच में सटा दिया जाए स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, जो गर्म पानी है उससे टच में आकर ठंडा पानी भी थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। क्लियर, जैसे तावे पर आप बर्फ़ रख दो, गर्म तावे पर, तो जो तावे का गर्माहट है वो बर्फ़ में जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स ऊष्मा इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि तापमान ज़्यादा है, जिसकी तापमान ज़्यादा उसका ऊष्मा भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, हीट भी ज़्यादा होगी। तो इसके पास ज़्यादा गर्मी है और इसके पास कम गर्मी है, तो ये अपनी ऊष्मा क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा, अपनी ऊष्मा दूसरे वस्तु को देगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि स्टूडेंट्स इनके तापमान बराबर ना हो जाए, इनके ताप इक्वल नहीं होते जब तक स्टूडेंट्स, तब तक ये चलता रहने वाला है। जब तापमान इक्वल हो जाएंगे तो ये क्रिया भी बंद हो जाएगी, तब तो आप अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वही हमने लाइनें लिखी हैं, जब दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुओं को आप संपर्क में लाओ, ठीक है, तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण चलता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि ताप समान न हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, ताप जब तक समान न हो जाए। चलिए, तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ये बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात बोलते हैं कि जितना ऊष्मा ये दे रहा है, जितना ऊष्मा दिया जा रहा है, जितना ऊष्मा दी उतनी ही ऊष्मा स्टूडेंट्स दूसरे वस्तु ने ली, उतनी ऊष्मा दूसरे ने ली, ठीक है स्टूडेंट्स। जितना ऊष्मा पहले ने दी उतनी ऊष्मा दूसरे ने ली स्टूडेंट्स, ये है इनका नियम। और ये कब है, कंडीशन इन्होंने बोली थी कि बाहर से कोई ना आए, बाहर से कोई ना आए, बाहर से कोई लेन देन ना हो। ये नहीं कि बाहर से आप आ गए, बाहर से आप ऊष्मा दे रहे हो, लो 10 जूल हम दे रहे हैं, 10 जूल मेरी ऊर्जा ले लो भैया, ठीक है। बाहर से कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए भैया। बाहर से आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट्स पहली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है स्टूडेंट्स। यही है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। जब बाहर से कोई आदान प्रदान ना हो, बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा के स्टूडेंट्स बराबर होती है। याद हो गया, जितना आप दे रहे हो उतना उधर से वो लेगा भी, ठीक है। लेकिन जब तक बाहर से कोई आदान प्रदान ना हो, यानी कि बाहर से कोई तीसरा आकर दे रहा है हमें साथ में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप दे रहे हो, बाहर से कोई तीसरा भी हमें दे दिया, तब तो ये फेल हो जाएगा ना। इसलिए स्टूडेंट्स कैलोरीमेट्री ने ये कंडीशन दिया कि बाहर से कोई आदान प्रदान ना हो, बाहर से कोई ना आए, ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कैलोरीमेट्री का सिद्धांत यहाँ फिनिश होता है। कैसी रही आज की वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।